नमस्कार जी, मैं सर अशोक कुमार चंडीगढ़ से हूँ, बेसिकली बिहार से। और इस बिज़नेस को मैं करीब 5 साल से सीख रहा हूँ। पहले मेरा काम जो था मोबाइल कम्युनिकेशन का काम था, उसके साथ साथ पार्ट टाइम मैं ये बिज़नेस सीख रहा हूँ। प्लान शेयर करूँगा पहले आपसे। प्लान में जो आपको मैं बताना चाहूँगा, RCM बिज़नेस जो हम जिस में काम कर रहे हैं वह RCM बिज़नेस, ठीक है जी। लेकिन RCM बिज़नेस बताने से पहले मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये है क्या चीज़, किसके माध्यम से। ये डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ को सीधा बेचना, जहाँ बनाया है ग्राहक को सीधा वहाँ तक पहुँचा देना किसी एक चैनल के माध्यम से। जो उसको ग्राहक को सामान बनाया सीधा मिलेगा, डायरेक्ट आएगा फैक्ट्री से, तो क्या होगा, सस्ता तो मिलेगा ही। वो पक्की बात है कि वहाँ से सस्ता मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि डायरेक्ट सेलिंग ये एक नेटवर्किंग है, उसको नेटवर्किंग बोल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं MLM है, कुछ लोग कहते हैं कि चेन सिस्टम, कोई कहते हैं कि बंदे बनाने का काम है। अब बंदे तो ऊपर वाले ने बना दिए जितने बनाने थे, ठीक है ना, तो ऊपर वाला बनाता है, हम क्या बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस। तो हम किसी भी कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार अपनी परिभाषा दे सकता है। वो जिस प्रकार से उसको समझ में आए उस तरीके से वो अपना जवाब देता है। तो असल में क्या है कि एक डायरेक्ट सेलिंग है, ये नेटवर्क बनाने का बिज़नेस है। और RCM बिज़नेस जो है, इसमें भी आपको बताना चाहूँगा, ये ट्रेडमार्क है। RCM का असल में जो काम है वो है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मतलब खरीदने और बेचने का सही तरीका, ठीक है जी। अब अगर ये खरीदने का बेचने का सही तरीका है, तो इससे पहले ऐसा क्या तरीका था कि जो पहले चल रहा था। देखिए मार्केट में नॉर्मल आज भी आपने देखा कुछ ऐसे सामान हैं जो हम दुकान से लेके आते हैं या शॉप से वगैरह से लेके आते हैं, है ना जी। तो क्या होगा, हम वहाँ पे एक नॉर्मल क्या होता है कि ग्राहक है, और वो ग्राहक अपने जूट का सामान कहाँ से लाएगा, दुकान से लाएगा, ठीक है ना। ये ग्राहक जो है अपनी जूट का सामान कहाँ से लाएगा, शॉपकीपर से। और शॉपकीपर कहाँ से लाएगा, होलसेलर से। और होलसेलर लाएगा किससे, डीलर से। और ये लाएगा अपना C&F से। और ये लाएगा मील से। मील में जो चीज़ मानी जाती है कि जो 50 की चीज़ है वो पहुँचते पहुँचते 100 रुपये की पड़ जाती है। क्यों जी, एग्री है? कभी तो 1000 की पड़ जाती है 50 रुपये की चीज़ एक। लेकिन हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब ये इसमें क्या होगा कि हमारी जो जरूरत का जब ये चीज़ें जो होती हैं, जब सामान महंगा हो जाता है। और दूसरी बात एक और भी चीज़ है कि इस सामान को प्रमोट करने के लिए एक चैनल और आता है, वो है एडवर्टाइजिंग। ऐड करने आएगा, कोई भी सेलिब्रिटी आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, उसको प्रमोट करेगा कि हाँ मैं वो प्रोडक्ट वो यूज़ करे ना करे, लेकिन वो हमारे को जरूर कहेगा कि हाँ जी इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करो, भाई मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। किसी अलग अलग टाइप की ऐड देगा जो हमने कभी देखी भी ना हो, और हमें कभी हंसी भी आ जाती है उस ऐड को देख के, लेकिन हम फिर भी उस प्रोडक्ट को खरीद के ले आते हैं। तो इससे ये पक्का लाजमी है कि इनकी वजह से ये सामान जो है महंगा हो जाता है। लगभग 45% पैसा जो है वो इन चैनल्स में बट जाता है। लेकिन RCM क्या कहता है, ये कहता है कि जो हम सामान आपको बनाएंगे या किसी भी हम मार्केट से हम बड़ी कंपनी से टाइप करके जो बना लेंगे, वो आपको सामान जो है वो मिलेगा सस्ता। कैसे, किस प्रकार से कि ये जो ग्राहक है इसको हम डायरेक्ट देंगे सामान, किसके चैनल के द्वारा, एक स्टोर के द्वारा। और वो स्टोर को हम बोलते हैं वंडर वर्ल्ड या वंडर वर्ल्ड क्विक भी बोल देते हैं इसको, PUC भी बोल देते हैं, ठीक है। शॉपी जिसको दुकान पे जिस पे हमारे को सामान मिलना है, ठीक है। कंपनी कहते हैं कि हम अपने स्टोर के माध्यम से आपको सामान पहुंचाएंगे। इसका एक फ़ायदा रहेगा क्या, जो 50 की चीज़ है वो आपको 90 में मिलेगी। लेकिन अब यही बात देखने वाली है कि इससे पहले वाले चैनल में हमने ये देखा कि सामान क्या हो जाता है, महंगा, हाँ जी, नकली,
नकली होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। आपने कोई भी सामान बना दिया तो उस सामान का जो बेसिकली वो जो सामान आपको मार्केट में आएगा, जो करोड़ों रुपए का बिकने लग जाएगा, वो मार्केट उसकी चल पड़ेगी तो उसकी डुप्लीकेसी होना भी अनिवार्य हो जाता है। 100% उसका डुप्लीकेट निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि मुनाफा कमाना होता है। तीसरा, इनकम। इस पहले वाले चैनल के अंदर इनकम और टैक्स, इनकम का कोई साधन नहीं, हमारे को कोई इनकम आ नहीं सकती। हम कितने सालों से सामान बाहर से खरीदते आए हैं, लेकिन हमारे को कोई इनकम उससे नहीं बनती है, सेविंग भी नहीं बनती, इनकम भी नहीं बनती। लेकिन टैक्स भी हम दे रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से दे आते हैं, सामान ले आते हैं, साबुन ले आते हैं, लेकिन उस साबुन की कीमत पूरी दे के आ जाते हैं, लेकिन विद टैक्स दे के आते हैं। लेकिन वो आगे दे रहा है कि नहीं दे रहा गवर्नमेंट को? नहीं। क्यों नहीं दे रहा वो? बिकॉज क्योंकि वो हमारे को उसकी कोई रसीद दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो नेचुरली ये है कि वो टैक्स जो है वो चोरी हो जाता है। हम चाहते हुए देश की सेवा नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से डायरेक्ट जो सामान हमारे को मिलेगा, आरसिंग में जिस तरह बताया हुआ है, एक तो आपको सामान जो मिलेगा वो सस्ता मिलेगा, दूसरा नकली की जगह असली मिलेगा। असली की गारंटी है। स्वाद कैसा लगेगा ना लगेगा वो बात की बात है, पर असली मिलेगा, स्वस्थ प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप सोचोगे यार यहाँ पे नकली क्यों नहीं बन सकता? बन ही नहीं सकता, चांस ही नहीं, क्योंकि इसकी अपनी खुद की स्टोर है, वहीं से ही मिलेगा आपको, पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि जिसका अपना स्टोर होगा वो एक लिमिटेड स्टोर होते हैं, वहाँ पे वो इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाएगा नहीं वो। एक प्रोडक्ट के 20 पीसेस रखे हैं, तो 20 पीसेस को बनाने के चक्कर में, 50 पीस बनाने के चक्कर में फैक्ट्री थोड़ा ना खोल के बैठेगा करोड़ों की। क्यों जी? क्योंकि वो अलग अलग जगह अलग अलग माध्यम से बिक रहा है उसमें, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है आपका इनकम और टैक्स। देखो पॉइंट वही है। अब यहाँ इनकम नहीं मिल रही थी, गवर्नमेंट को टैक्स जा नहीं रहा था, यहाँ पे इनकम मिलेगी और गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। यहाँ पे आप एक साबुन भी लेके आते हो तो आपको वो भी प्रिंट मिलेगा उसका बकायदा। इससे आपके अंदर क्या खुशी होगी, हमारे अंदर क्या खुशी होगी कि हाँ, हम गवर्नमेंट को भी पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उस राजस्व का उपयोग कहाँ पे होगा? देश की तरक्की में होगा। भाई हम बॉर्डर पे तो जाके खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं और कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। अब बात ये आती है कि ये ऐसा सिस्टम जो लेके आई है कौन है, इसके पीछे कौन सी कंपनी है? इसके पीछे जो कंपनी है वो है आपके फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान की कंपनी है, भीलवाड़ा से। 1977 से इसने कपड़े का काम शुरू किया था और ये इसी तरीके से बेचता था ये कपड़ा। लेकिन अगस्त 2000 में इन्होंने क्या किया, अपना कपड़ा जो है ऐसे बेचना शुरू, डायरेक्ट सेलिंग तरीके से बेचना शुरू किया अगस्त 2000 से। और तब ये इनके पास एक ही ग्राहक होता था जब डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि कभी ना कभी पहला ग्राहक तो आया होगा ना। आज हम इतने लोगों को बुलाया, 4 बंदे हम आए हैं, 5 बंदे आए, 10 आए, जो भी आए, लेकिन क्या है कि शुरुआत हुई है। शुरुआत में भी यहाँ भी ये किया, लेकिन आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके साथ हैं, परमानेंट ग्राहक है इसके साथ। दुकान भी नेचुरली कि एकदम तो आपने 50-60 दुकानें 100, 200, 400, 500 ऐसे तो खोली नहीं होगी। शुरुआत में पहले आप कहीं लोकल में खोल ली होगी आपने, तो वो भी 1 से शुरुआत हुई थी। और आज लेकिन इसकी 10,000 से ज़्यादा इसके वंडर वर्ल्ड है। और अभी पिछले साल से 2 लाख अभी तक ये एक शुरुआत हुई थी आपकी डिस्प्ले वॉल की। डिस्प्ले वॉल जो कि कंपनी ने आपको एक मौका दिया कि आप अपने घर में भी दुकान, छोटी मोटी दुकान खोल सकते हैं 10,000 रुपये से, तो वो एक 2 लाख से ज़्यादा खुल चुकी हैं। प्रोडक्ट कंपनी के पास एक था, आज कंपनी के पास 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट। एक डिपो था, आज लगभग 150 डिपो हो गए हैं, और एक डिपो के अंदर 3 से 4 करोड़ का सामान पड़ा होता है आराम से नॉर्मली, ठीक है जी।
एक स्टेट में कम से कम 3-4 तो स्टोर मतलब मिनिमम है ही, ठीक है। हेल्थ प्रोडक्ट, शुरू में इसके पास हेल्थ प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन अभी 10 साल से इसके पास हेल्थ प्रोडक्ट भी आ गए हैं। और हेल्थ प्रोडक्ट की जो रेंज आई है वो लगभग 20 से 25 के बीच में है। इतने सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, और जो आज के लिए हमारे लिए लाजमी भी है, ये प्रोडक्ट यूज़ करना ज़रूरी है हमारे लिए। ये पिछले 1.5-2 साल के अंदर कोरोना ने हमारे को सिखा दिया कि, ये समझा दिया कि हमें ये प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि हमें इसके बेनिफिट्स क्या है। ये डायरेक्ट सेलिंग में आने पर डायरेक्ट हमारे को जो सामान मिलेगा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें। पहला बेनिफिट ये है कि मैंने बताया था सामान सस्ता मिलेगा। तो कैसे आएगा? 10 से 20% आपको MRP का डिस्काउंट मिलेगा एट द स्पॉट जब आप खरीदने जाओगे। दूसरा, 10 से 32% आपको इसके बिज़नेस वॉल्यूम का मिलेगा। बिज़नेस वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो ये 100 रुपये का अगर पेन है तो कंपनी के पास आपको पहले तो आपने 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया और 80 रुपये का रह गया। 80 रुपये में से लगभग 40-45 रुपये यानी कि 50-55% जो है वो कंपनी के पास जाएगा। उसको कंपनी क्या बोलती है, ये बिज़नेस वॉल्यूम है। और कहते हैं कि इसमें से हम आपको फिर देंगे पैसा प्रॉफिट के रूप में, क्या? 10 से 32%। तीसरा, अब देखिए ये चीज़ कभी भी बाहर मिल सकती है? नेवर। थोड़ी बहुत यहाँ से ये कहीं बाहर मिल जाए अलग बात है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं मिल सकती। और ये हम सेविंग भी बन सकती है, हमारी इनकम भी बन सकती है, सेविंग भी बन सकती है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मुझे काम करना, मुझे पैसा कमाना है, मुझे एक्स्ट्रा काम के लिए मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ मुझे इनकम भी और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो क्या होगा? उसके लिए आपको 45% इनकम भी मिलेगी अगर आप काम करते हैं। अगर हम काम शुरू करते हैं तो आपको 45% इनकम भी मिलेगी। अब ये बेनिफिट लेने के लिए करना क्या है? सिंपल सा है। इस बेनिफिट को लेने के लिए आपके पास पहली चीज़ आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा आपके पास बैंक की पासबुक या फिर आपका चेक, कैंसिल चेक जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, फोटो कॉपी उसकी। और चौथा आपका आ जाता है आपकी खुद की सेल्फी, खुद की सेल्फ फ़ोटो। ये आपने ऑनलाइन अपलोड कर देना है और आपको आईडी मिल जाएगा। और ये आईडी ऑल इंडिया के अंदर वैलिड है, कोई भी जाके ले सकते हैं, किसी को सामान दवा सकते हैं, सेम रेट पे होगा। ये नहीं कि मुझे अलग मिलेगा, आपको अलग मिलेगा, या आपको कुछ और मिलेगा, मुझे ज़्यादा रेट का मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो रेट है वहीं पे रेट मिलेगा, ठीक है जी। तो ये आईडी हमारी बन जाती है। अब इसको ये जो इनकम आती है वो किस प्रकार से आएगी हमारे को, वो मैं थोड़ा बता दूं। ये कंपनी कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, लोगों को कैसे पैसा बांटती है, वो भी डिस्कस कर लिया जाता है। देखिए इसमें 100 रुपये से लेके 4,999 तक अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको 10% बिज़नेस वॉल्यूम का मिलेगा। ये बिज़नेस वॉल्यूम है। उसके बाद अगर 5,000 का करते हैं तो आपको मिलेगा 12%। अगर 10,000 का करते हैं तो 14%। 20,000 का करते हैं तो 16.5। 40 के ऊपर आपको 19। 70 पे आपको मिलेगा 21.5। 1.15 पे आपको होगा 24%। 1.70 पे है आपको 26.5। 2.60 पे आपको 29%। और 3.5 लाख के ऊपर 32%। इसके बाद रॉयल्टी जो आपको आएगी वो 8%। और फिर इसके बाद टेक्निकल बोनस है वो आपको मिलेगा 5%, ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें कैसे इनकम जनरेट होती है। देखिए
पहले मान के चलिए आप यहाँ पे ज्वाइन हुए, ठीक है जी, आपने फॉर्म भरा, आपने आईडी लगाई अपनी, और आपने अपने घर की परचेजिंग कर ली, घर की खरीदारी 2000 बिजनेस वॉल्यूम की, और आगे किसी अपने नियर डियर को लगाया, यहाँ पे नियर डियर को लगाया, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, इस तरह से लगाया, ठीक है। चाहे आप 2 में कर लीजिए, 3 लाख में कर लीजिए, 4 लाख में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर मान के चले आपने 10,000 की खरीदारी कर ली, और यहाँ पे 10,000 की कर ली, यहाँ पे भी 10,000 की कर ली, और यहाँ भी 10,000 की, ठीक है। तो टोटल बिजनेस कितना हुआ सर? 40,000। हम 40,000 पे किस स्लैब पे, कंपनी देखती है आप किस स्लैब पे, 40,000, ये 19% आया, 19% हम यहाँ पे आ गए। कंपनी क्या करती है, पहले नीचे वालों को बांटेगी पैसा। अब नीचे वालों को बांटने का देखो सबसे बढ़िया बात है कि देखिए, आप किसी व्यक्ति को वैसे भी अगर प्रमोट करेंगे तो पहले कहेंगे नहीं, मतलब आप कहीं किसी को ले जा रहे हो तो पहले क्या होगा, पहले आप उसकी आप ऐड करोगे ना, भैया तू खाया चल, मैं बाद में खाऊंगा, है ना। तो नेचुरली इसमें भी आप जब किसी को ज्वाइन कराएंगे तो आप यही चाहोगे ना कि भाई मेरे पास, मेरे जो इस व्यक्ति को लेके आया ना, पहले इसके पास पैसा जाना चाहिए। कंपनी ने यही किया कि ठीक है, कोई बात नहीं है कि आपको पहले नीचे वालों को पैसा बांटती है, फिर जो बच गया वो हमें मिलेगा, ठीक है। 19 पर पहले इसका लेवल देखेंगे, इस लेग का 10,000, ये कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक नहीं, मैं ये पूरा ट्री है एक तरह से कि भी कोई हिमाचल से माने, कोई पंजाब से ले रहा है, कोई कहीं से भी ले रहा है, ठीक है जी। तो क्या होगा कि 10,000 का लेवल का 14% यहाँ पे आ रहा है, इसका भी 14 आएगा, इसका भी 14% आएगा, इसका भी 14 आएगा, ठीक है। अब ये 19 में से 14 गया, पहले नीचे बढ़ जाएगा 14, तो बाकी कितना बच गया जी 19 में से 5, तो मेरे ख्याल ये सभी का 5-5 बच रहा है जी, 5-5। अब देखिए, देखने में तो लग रहा है 5%, हाँ जी, लग रहा है 5% ही मिलेगा। अब ये देखिए 5 यहाँ, 5 यहाँ, ये 20% हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। अब 5 इसका मिलेगा, 5 इसका मिलेगा, 5 इसका मिलेगा, 5, दैट मीन्स 200 इसका, 200 इसका, 200 इसका और 200 इसका, कितना हुआ जी 800, हाँ जी 800, ओके। 2000 बिजनेस वॉल्यूम की अपने अपने खरीदारी कर ली थी, क्योंकि इतना नॉर्मली हो ही जाती है 3-4 हज़ार सामान की, है ना जी। तो 19% का कंपनी, मैंने बोला था कि 10% देगी आपको इतने के अंदर, नहीं, यहाँ इतना ही देगी आप, क्योंकि आप इस लेवल पे, कंपनी देखती है आप जिस लेवल पे होंगे ना, आपकी खुद की खरीदारी में उस लेवल के बराबर का आपको अकाउंट में डालेगी पैसा। 19% है इसका, तो कितना हुआ सर 380, ये प्लस 380 कर दिया तो कितना बन गया सर 1180 रुपये आपके अकाउंट में चले। यही बिजनेस बढ़ते बढ़ते आपका 1 लाख ये हो गया, 1 लाख ये हो गया, 1 लाख ये हो गया, 1 लाख ये हो गया। अब देखिए फ़र्क इसका 4 लाख का टोटल हो गया बिजनेस, हाँ जी 4 लाख का। किस लेवल पे आ गए आप, सीधा 32 पे, क्योंकि 3.5 पे 32% पे आ गया। वही नीचे पहले पैसा बटेगा, तो 1 लाख किसकी उसमें आता है जी, 70 से 15 के बीच 21.5%, 21% यहाँ बढ़ गया, 21.5 यहाँ बढ़ गया, तो बाकी कितना बचा जी, हाँ जी 32 में से 21.5 गए तो कितना बच गया 10.5, मैं ठीक बोल रहा हूँ 10.5, 10.5 इसका आएगा, 10.5 इसका आएगा, 10.5 इसका आएगा, 10.5 इसका आएगा। कंपनी टोटल तो बांट रही है 32%, है ना, और हमें कितना मिल रहा है 42%, है ना, अद्भुत बात 42%, यानी कि 1 लाख का 10,500 ये हो गया, 10,500 ये हो गया, 10,500 ये हज़ार हो गया, 10,500 ये हो गया, हाँ जी सर कितना हुआ 42,000 रुपये हो गया। और अब यहाँ पे बढ़ गया, अब 19 की बजाय 32% आएगा, 32% इसका कितना हुआ जी 640 रुपये ये हो गया, कितना हुआ सर 42,640 रुपये मिल गया। जबकि अगर रॉयल्टी
कि 3.5 इधर हो जाए और 1.15 इधर हो जाए तो 18,000 रॉयल्टी की 18,000 से लेके आपको 40,000 रुपये पर मंथ आता है। लेकिन अभी तो आप रॉयल्टी पे पहुँचे भी नहीं, तब भी आपको 42,640 हो गया। जब रॉयल्टी पे पहुँच जाएंगे तो ये चेक कहाँ तक जाएगा, सोच के देखो। ये चीज़ है, ठीक है। एक डॉक्टर है, वो भी एक प्रोफेशन है, क्यों जी। अब देखिए, जॉब से भी कमाई हो सकती है, बिजनेस से भी हो सकती है और हमारी प्रोफेशन से भी। लेकिन इन सब से कमाई कब होएगी? जब हम काम करेंगे। काम तो करना जरूरी है ना भाई। देखो, नौकरी मिल गई और ड्यूटी जा नहीं रही तो बॉस उसको दे देगा तनख्वाह? नहीं देगा, तो काम करना पड़ेगा जॉब के लिए भी। बिज़नेस है, दुकान खोलोगे या अपना जो भी आपका फैक्ट्री वगैरह खोलोगे आप, तो सर अगर बिज़नेस तो सामान तो रख दिया, सब कुछ ताम झाम रख दिया, लेकिन आपने उसको जाके ऑपरेट नहीं किया, चलाया नहीं, तो क्या होगा? तब भी नहीं पैसा आएगा। बिज़नेस तो कहने का नाम ही हो गया। प्रोफेशन, भाई डॉक्टर बन गए, ठीक है नहीं, आप टीचर आ गए, आप टीचर बन गए, आप लॉयर बन गए, एक लॉयर है, ठीक है जी, टीचर, लॉयर। उसके बाद और कौन हो सकता है जी? आपका सीए कोई हो सकता है, ठीक है। आपने कोई ब्यूटी पार्लर का काम धंधा खोल लिया है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर। कोई आपने रेस्टोरेंट, है ना जी। लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर डॉक्टर डिग्री ले ले तो क्या कमाई हो जाएगी? नहीं होती, जब तक कोई इलाज नहीं करेगा किसी, क्यों जी, तो नहीं आएगी उसकी इनकम। टीचर है, टीचर बंद तो गया, लेकिन टीचर अगर पढ़ाएगा ही नहीं तो काम तो करना पड़ेगा ना, तो उसको पैसा कहाँ से आएगा? कमाने, मतलब उसको काम करने से आएगा। सेम लॉयर भी है, वकालत कर ली, कोई केस ही नहीं लड़ेगा तो कहाँ से उसको इनकम आएगी? तो भाई केस लड़ेगा तब पैसा आएगा, नहीं तो खाली उसको टाई लगाने का तो उसको कुछ पैसा कोई देगा नहीं लॉयर को, ठीक है ना। सीए का भी हाल है, ब्यूटी पार्लर का भी यही है, ठीक है ना। रेस्टोरेंट खोल लो, जब तक आप किसी को सर्व नहीं करोगे कोई चीज़ को तो कहाँ से आएगा पैसा? तो काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जब यहाँ पर जब ये काम किया जाता है तब पैसा आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग एक ऐसा माध्यम है, इसके अलावा जो चौथा हम कह सकते हैं कमाई का साधन, वो है नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग। काम यहाँ भी करना है, नो डाउट, काम तो यहाँ भी करना है, लेकिन 6 महीने, साल, एक बारी थोड़ी सी साइड बाय साइड या फुल टाइम मेहनत करके एक आप लंबे टाइम के लिए इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। और अच्छी कंपनी मिल जाए तो पुश्तों को भी दे सकते हैं, क्यों जी। कंपनी बढ़िया होनी तो आजकल कंपनियाँ बहुत आती हैं और जाती, फ्रंट से आएगी, पिछले दरवाजे से निकल जाएगी। लेकिन अगर कंपनी हमें बढ़िया मिल जाए तो उस कंपनी के साथ हम टिके रहे तो हमारे को पुश्तों तक भी पैसा मिल सकता है, ठीक है ना जी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, लेकिन ये है कि कई बार इन सब चीज़ के लिए हम किसी परिस्थिति को दोष नहीं देते हैं। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब हमारी कहते हैं कि मजबूरी है, करना है यार, कमाना है, तो किसी भी परिस्थिति में कर लेंगे, ओके। बिजनेस है, पैसा लगा दिया, करेंगे, किसी भी परिस्थिति में करेंगे, चाहे मौसम की परिस्थिति हो, चाहे घर की परिस्थिति, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा हो रखा, चाहे आपका बारिश हो रखी हो, है ना, जो कोई आपका सगा संबंधी घर पे आ रखा हो, भाई जाना है, फैक्ट्री में जाना है, दुकान पे जाना है, करना है। प्रोफेशन में भी यही है, सब मजबूरी। लेकिन नेटवर्किंग में आके आप यहाँ पे परिस्थिति को शो कर देते हैं, हम यहाँ परिस्थिति को शो करते हैं, सर्कमस्टांसेस। यार मेरा ना भी टाइम ऐसा है कि भी मैं बिज़ी चल रहा हूँ। भाई कहाँ बिज़ी? जॉब में। भाई जॉब के अलावा ही कुछ करता है क्या? नहीं। तो भाई तेरी क्या परिस्थिति है? अब ये थोड़ा घर की स्थिति ऐसी है, वैसी है, मतलब दुनिया भर के झमेले गिनाए जाएंगे इस काम के लिए। इसको अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी, इसको बुरा भी ठहरा देते हैं कहीं, क्या यार ये कोई काम है,
मैं आपको बता दूं, नेटवर्किंग का, डायरेक्ट सेलिंग का जो चैप्टर है, सलोनी शिमला के अंदर एक मतलब शहर है, वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी, सलोनी के अंदर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर इसको डायरेक्ट सेलिंग को लिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन के तौर पे। ग्रेजुएशन की बात आती है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ये देखो कि 90,000 की फ़ीस के साथ, 90,000 की फ़ीस के साथ और सिखाया क्या जाएगा, मोटिवेशन, डायरेक्ट सेलिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं, क्या कुछ है, ये सब चीज़ें तो हम वैसे ही सीख रहे हैं फ्री में। क्यों जी? वहाँ सिर्फ डिग्री दी जाएगी, लेकिन एक नॉलेज जरूर मिल जाएगी उसको कि हाँ इसकी ताकत क्या है नेटवर्किंग की। और आज हम इकट्ठा हो कि ज़बरदस्ती लोगों को कॉल भी करते हैं, बुलाते भी हैं, भाई आजा, ठीक है ना, तब भी नहीं। और फिर 90,000 रुपये दे के भी जाएगा, फिर उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जब वहाँ पे फीस देगा 90,000 तो फिर वहाँ जाएगा। अब क्या मजबूरी आ गई, पैसा दे दिया इसलिए। अब जो कुछ फ्री में मिल रही हो तो उसकी कोई वैल्यू आदमी समझता ही नहीं। उसको पहले वहाँ पे 2-3 साल लगाने पड़ेंगे, पहले वहाँ लगा के आएगा, फिर वो आएगा करने के लिए। हाँ भाई डायरेक्ट सेलिंग है, फलाना है, करना है। लेकिन अगर वही 2 साल पहले ही से अपना दूसरा काम शुरू कर दे। देखिए इस प्रोफेशन के अंदर हमें कोई डिग्री की ज़रूरत है क्या? तो कोई भी काम कर सकता है, टेलर भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है इसके अंदर, है ना जी। कोई भी फल फ्रूट वाला भी हो, चाहे कोई अकाउंटेंट भी क्यों ना हो, कोई LIC का एडवाइज़र भी क्यों ना हो, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी हो, चाहे वो हर कोई इंसान कर सकता है। स्टूडेंट भी कर सकता है। अब स्टूडेंट ज़्यादा आने लग गए इसके अंदर। आपको खुशखबरी इस बात को बता दूँ कि पिछले 2 साल के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्टूडेंट आने लग गए, ठीक है ना जी। क्योंकि जॉब इतनी नहीं है। वो आए कैसे, वो आपको बताता हूँ। उसका रीज़न है क्या हुआ कि घर के अंदर बैठे हुए पढ़ाई तो हो नहीं रही थी। अब बच्चों ने क्या किया, कुछ ना कुछ चलाते रहे यूट्यूब पे। अब जब कुछ ना कुछ चलाते रहते, कुछ ना कुछ खरपतवार भी निकल के आती है। कोई अच्छी चीज़ आएगी, कोई बुरी चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक चीज़ और निकल के आती है, कोई मोटिवेशन से रिलेटेड। अब मोटिवेशन करते 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 कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग अटक जाती है। उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जिक्र आ जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग, फलाना कंपनी में आप आइए और इसमें ऐसा कमाइए, ऐसा कमाइए, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं उसमें। तो उन बच्चों को उसकी नॉलेज मिलनी शुरू हुई धीरे धीरे। ये क्या चीज़ है, कमाई दिमाग में पड़ेगी, मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ। तो कमाने के मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत साधन है, लेकिन उसको जब यहाँ से पढ़ी तो वो बच्चे भी क्या है इन्वॉल्वमेंट होने लग गए उस इनकम को जनरेट करने के लिए। आपको मैं बता दूं कि भी 2 साल के अंदर बेशक जॉब कम हुई है कोरोना की वजह से, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला। लोगों की इनकम बढ़ी भी बहुत है। लोगों को ऑनलाइन कमाने का साधन भी मिल गया बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन इतने साधन मिल गए हैं कि लोग 2-2 लाख 5-5 लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं, ठीक है। और ये ऑनलाइन के अंदर ही आता है आजकल नेटवर्किंग भी, डायरेक्ट सेलिंग। या ऑनलाइन तो फीडबैक करना है हमने अपने सब डाटा को और काम शुरू कर देना उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये नेटवर्क, तो परिस्थिति की बात आ रही थी कि परिस्थिति जो है वो अड़ा देता आगे कि मेरी ये परिस्थिति है, मैं इसलिए मैं काम नहीं कर सकता, मैं वैसे नहीं। लेकिन अगर आप ये बताइए, अगर परिस्थिति के अगर हम आगे झुक जाएं, अगर परिस्थिति के आगे अगर हम झुक जाएं तो क्या होगा। परिस्थिति के अगर हम झुकाव हमारा आ जाए तो फिर हम उसके अधीन हो जाएंगे। बाज देखा होगा पक्षी, वो जो छोटे मोटे पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, बारिश आएगी तो अपने अपने घोंसलों में घुस जाएंगे, उड़ रहे होंगे तो अपने वापस आ जाएंगे, ऐसा ही है। लेकिन अकेला एक बाज है, वो भी पक्षी है, उसकी दादागिरी देखो कि वो बादलों से भी ऊपर, बादलों को चीर के ऊपर निकल जाता है और वहीं उड़ता रहता है बादलों से ऊपर। अब बादलों को उल्टा ये कहता है कि भाई तू कितना भी बरस ले, कितनी देर बरसेगा, आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बरस ले। जब बादल बिल्कुल बरस जाता है तो फिर वो अपने आप नीचे फिर आ जाता है वहीं से। वो ये कहता है कि भाई मैं परिस्थिति के नीचे नहीं हूँ, मैं परिस्थिति को नीचे ला रहा हूँ। क्यों जी, परिस्थिति कैसी भी हो चाहे, मतलब हम ये कहें कि भाई मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कह दिया जाए कि भाई मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, पीछे से आपकी मिसेज ने आवाज़ मार दी, ये कह दिया कि भाई वो पाइप जो है वो ढीला हो गया, उसके अंदर पानी निकल रहा है टूटी में से, तो उसको कस दो, तो वो भी एक छोटी सी परिस्थिति बन गई ना। अब उसमें क्या होगा, या तो आप लोग या उसको तो या तो पाइप को ठीक करने बैठ जाओ, फ़ोन करो जी देखो जी मेरे घर में पाइप ढीला हो गया है, मेरी परिस्थिति ये है कि मैं नहीं आ सकता अभी मीटिंग में, ना मैं कोई टाइम निकाल सकता, तो उससे फंस के रह गया वो परिस्थिति में। एक होता है कि भाई देख
इसको आके करेंगे, देखेंगे, किसी प्लम्बर से बुलाएंगे, लेकिन मैं जिस काम में गया हूँ वहाँ पे मेरे को काम में जाना ज़रूरी है। मैंने जो काम पकड़ा है, ठीक है, वो उसने क्या किया, वो परिस्थिति से उठकर उसको उस काम को किया है। तो अगर हम परिस्थिति को दोष देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कई बार तो लोग किस्मत को भी दोष देते हैं। मैं कोई वीडियो सुन रहा था, उसमें कहा कि किस्मत को दोष देते हैं। किस्मत को दोष देने वाले तो ज्ञान साहब बता रहे थे सुबह, क्यों कहते हैं कि परिस्थिति किस्मत वाले तो अपने उसको गॉड को भी देते हैं दोष कि भाई तूने मेरे को क्या कर दिया, ये कर दिया। लेकिन वो परिस्थिति हमारे को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कोरोना के अंदर भी तो ऐसा हुआ लोगों के साथ। कई लोगों ने इसको पॉजिटिव ले लिया, कई लोगों ने नेगेटिव ले लिया। इसको जो नेगेटिव ले लिया वो रह गए, जो पॉजिटिवली ले लिया जिसने वो आगे निकल गए। ठीक है ना जी। अभी मैं आज एक ज्वाइनिंग करा के आए हैं, तो वहाँ पे उस व्यक्ति ने सिंपल सा क्या किया था कि 3-4 महीने पहले, 2 महीने पहले उसको वीडियो भेज दी, बस एक प्लान की। मिलने जा नहीं सकते थे, प्लान की वीडियो भेज दी। प्लान के अंदर उसको 95% उसको प्लान समझ में आ गया। किसी की वीडियो भेज दी प्लान की, तो एक बारी 2 बारी देख तो लेगा ना वो भी। पहली बारी में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार देख लेगा, पल्ले पड़ेगा। यहाँ पे भी आप किसी नए बंदे को लाओगे और हम प्लान करेंगे तो उसको भी भाई साहब 100% नहीं समझ में आएगा, 10-15% आएगा। उसको टोटल मिला के बस यही समझ में आएगा कि अच्छा सामान मिलता है, पैसा आता है, काम करेंगे। तो जब वो ज्वाइन कर लेगा तब उसके बाद जब उसको काम करना होगा तब वो कहेगा कि मुझे दोबारा प्लान दो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब आप ज्वाइन हो जाते हो, वाकई काम करना चाहते हो, तो आप प्लान एक बार दोबारा जरूर लोगे आप। और जिस व्यक्ति को आप करा रहे तो वो भी लेगा प्लान। ठीक है जी। तो अब ये बात आती है, अब बात है कि आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा भी दें। अब मैं उस मोड पे आ गया हूँ जिस के बाद हम किसी को डायरेक्ट साइनिंग में लेके आ जाते हैं। डायरेक्ट साइनिंग में लेके आने के बाद हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी कि तू काम कर, उसको डराना नहीं है। वो काम से तो पहले डर रहा है, क्यों जी, वो पहले ही काम से डरो, कह रहा है कि भाई एक कर रहा हूँ, 2 काम कैसे कर लूँगा। फिर ना कर, कोई बात नहीं। एक छोटा सा काम कर, घर में बैठा बैठा है ना, मोबाइल को ऑन कर ले। हाँ जी भाई, और कुछ वीडियो को देखने की बजाय जूम को खोल, फलाना 8 बजे की मीटिंग में फलाना व्यक्ति आ रहे हैं, आप उसको लाइव सुनो। अब वो 1 घंटा लाइव उसको सुनेगा। आपका कहता क्या करूँ, बस तू सुनता रहे, उसको हफ्ते तक सुनने दो, 10 दिन तक सुनने दो। अब मेरे को ये बताओ कि जो चीज़ आपने कहनी थी वो सारी उस मीटिंग में कही जा रही है। अब वो आपको खुद ही कहेगा भाई देख ऐसा है कि वो फलाना में बताया था कि ऐसे ऐसे लिस्ट बनाते हैं, ड्रीम बनाते हैं। यार मेरा भी दिमाग में ड्रीम आया है कि मुझे भी कमाना है भाई। मैं 20,000 कमा रहा हूँ तो मुझे 10,000 एक्स्ट्रा भी कमाना मेरे को भी पसंद है। ठीक है, तो ऐसे कर कि मैं कुछ लोगों को मैंने कॉल किया है और ऐसे करो कि मेरे पास आ जाओ। और यही बात अगर आप उसको कहते हैं ना तो क्या होता, वो टाला मटोली करते रहते हैं। यार मेरे पास कहाँ टाइम है, अच्छा मैं लोगों को कॉल करूँगा, कहाँ आएंगे यार, आजकल कहाँ आते हैं, नहीं आते हैं। उसने यही बात मानी। लेकिन वो जो चीज़ बार बार भी देखो जी, कोई भी चीज़ है जो किसी भी सत्संग में बैठ जाओ, उस सत्संग में भी अगर हम बैठेंगे तो वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सत्संग में बैठ जाओ तो अच्छा प्रभाव पड़ जाएगा, बुरे सत्संग में बैठ जाएंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। सत्संग की ताकत होती है। जो व्यक्ति सरदार जी जो आज ज्वाइन करने आए थे, जिस व्यक्ति को पिकअप सेंटर पे, वो बंदा नॉन वेज है, फुल फ्लैट। और कहता जी मैं खूब रज के नॉन वेज खाया, खूब रज के खाया है, खाता नहीं है, खाया है। कहता अभी 2-4 महीने तक छोड़ा मैंने। गुड डॉट का प्रोडक्ट है। तो कहते उसमें वो बताया गया था वेज बाइट्स के बारे में भी, ये फ़ायदे हैं अगर आप क्यों किसी को कत्ल करते हो, कि किसी को पशु पक्षी को मारते हो, जो चीज़ मच्छी हो इसे भी मिल जानी है। ठीक है, और वहाँ पे टीके लगाए जाते हैं पशु पक्षियों को, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे असर कर रहा है हमारे भी। तो कहता जी मैंने वो टोटली छोड़ दिया। कहता इवन अंडे भी छोड़ दिए मैंने खाने, कि सब टीके से आते हैं, कहते कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान करेगा। तो और कहता मैं तो अब रेगुलर में कहता यही खा रहा हूँ, और कहता बिल्कुल वैसा ही स्वाद मिल रहा है और बढ़िया लगा। तो ये देखिए आप, ये चीज़ वो सत्संग का फ़र्क पड़ा, क्योंकि लगातार मीटिंग वो चीज़ें की अटेंड कर। नहीं तो अगर आप उसको कहते सरदार जी छोड़ दो, क्यों खा रहे हो, और अगले को पहली बात तो गुस्सा आता भाई तेरे खा मैं रहा हूँ, तकलीफ़ तेरे को हो रही, क्यों हो रही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जी, तो बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलना। कुछ बाकी बहुत बढ़िया राजी, थैंक यू।